रोज शाम होते ही रानू चिड़िया जंगल में मूंगफली बेचने निकल जाती। रानू जंगल में तेज तेज आवाज लगाती, आओ आओ मूंगफली लेकर जाओ, मूंगफली लेकर जाओ, गरम गरम मूंगफली, स्वादिष्ट मूंगफली। रानू आ गई, रानू आ गई, रानू मूंगफली लेकर आ गई। मैं जल्दी से रानू से बहुत सारी मूंगफली लेकर आता हूँ पत्नी जी। अरे कबूतर जी, ज्यादा लाना, मुझे मूंगफली बहुत पसंद है। ऐसे जंगल के सारे पक्षी भागे भागे रानू के पास आते और उससे मूंगफली खरीदते। देखते ही देखते रानू की मूंगफली बिक जाती और रानू अपने घर आ जाती। बच्चों, आज बहुत मुनाफा हुआ है। बहुत जल्दी ही मूंगफली पक्षियों ने मुझसे खरीद ली। माँ, अब तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे ना? माँ, क्यों ना हम जंगल में गाजर का हलवा भी बनाकर बेचा करें? हाँ बेटा, गाजर का हलवा मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, परंतु मैं तो किसी दुकान पर नहीं होती। अगर मेरे पास कोई अपनी दुकान होती तो फिर मैं गाजर का हलवा उस दुकान में बेच सकती थी। माँ, आपने जो पैसे जमा किए हुए हैं उनसे आप कोई दुकान क्यों नहीं खरीद लेती? आप किराए पर दुकान खरीद लेना। ऐसे आप उस दुकान पर मूंगफली भी बेच लेना और उस दुकान पर आप स्वादिष्ट गाजर का हलवा भी फरोख्त करना। बस फिर क्या था, फिर रानू अपनी बेटी गुड़िया की बात मानते हुए एक दुकान खरीद लेती है। गुड़िया और कुकू भी अपनी माँ की मदद करते हैं और रानू अब मूंगफली तो बेच रही थी और साथ ही साथ वह गाजर का हलवा भी बेचने लगी। रानू की तरक्की को देखकर कालू और गोरी बहुत जल रहे थे। हम तो कभी कुछ न कर सके, परंतु ये रानू देखो कितनी तरक्की कर गई। पहले मूंगफली बेचती थी, मिनटों में इसकी मूंगफली पक्षी खरीद लेते थे। पूरे जंगल में दौड़ती थी तब तो ये, और अब देखो कैसे सुकून से दुकान पर बैठी है और अब तो ये गाजर का हलवा भी बेचने लगी है। गोरी, हम कुछ तो करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि रानू गाजर का हलवा और मूंगफली बेचना बंद कर देगी। शाबाश मेरे पति जी, ऐसा ही करो। ऐसा करते हैं कि हम भी गाजर का हलवा बेचते हैं। परंतु उसके लिए तो तुम्हें गाजर का हलवा बनाना भी आना चाहिए और तुम्हें तो कुछ बनाना नहीं आता। अगर किसी ने तुम्हारे पंख का गाजर का हलवा खा लिया तो फिर पक्षी हमें मार मार कर हमारा हलवा बना देंगे। बस फिर गोरी कालू को एक आइडिया देती है और रात के समय कालू पेड़ के पीछे छुप जाता है और चील के चेहरे वाला मास्क पहनकर अंधेरे में रानू को डराने लगता है। अरे चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत! हम चीलों के होते हुए तुम आधी रात को ऐसे अपने जंगल में गाजर का हलवा बेच रही हो। हम तो तुम्हारा हलवा बनाकर खाएंगी। चील दी, आप मुझे कुछ ना कहना। मैं आपको गाजर का हलवा मुफ्त में खिलाऊंगी। तुम्हें एक ही शर्त पर यहाँ से जिंदा जाने देंगे। आप जो कहेंगी मैं करूँगी, परंतु मुझे जाने दें, मुझे न मारना। हाँ, अब ठीक बोल रही है। अब इसे ये दुकान छोड़ने का कहता हूँ। कालू अब मन ही मन बहुत खुश हो गया और रानू को वहाँ से भगाने के लिए कहने लगा, आज के बाद तुम गाजर का हलवा नहीं बेचोगी। बस ऐसे चील बना हुआ कौवा रानू को डरा डरा कर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन तो रानू बहुत डरी हुई थी। वह तो अपने घर से भी बाहर नहीं जाना चाहती थी। फिर रानू अपने घर से बाहर निकली। रानू के घर के पास ही कौवों का घर था। कौवों के घर से तेज तेज हंसने की आवाज आ रही थी। बहुत डर गई, चिड़िया मुझसे बहुत डर गई। ऐसे डर रही थी जैसे जैसे मैं सच में कोई चील हूँ। गोरी, अगर तुम वो सीन देखती ना तो तुमसे तो हंसी कंट्रोल ही ना होती। अरे आज तो उसने गाजर का हलवा भी नहीं बेचना। देखो कालू, कैसा डराया हमने उस चिड़िया को। छोटी चिड़िया अब अपने घर डर के बैठी होगी। वो तो पानी पीने के लिए भी नहीं उठेगी। अब तो उसके ख्वाब में भी बस चील ही चील आएगी।
रानू सारी बात समझ गई। रात को रानू ने दोबारा गाजर का हलवा बनाकर बेचा। देखते ही देखते रानू का हलवा बिक गया और कालू तक भी ये बात पहुंच गई। कालू फिर से चील का मास्क लगाकर रानू की दुकान के पास आ गया। अंधेरे के कारण कालू को अब भी लग रहा था कि रानू आज भी नहीं पहचानेगी, परंतु रानू तो अब मारा मेरे कालू को बताओ, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे। कहीं उस चिड़िया ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, या तुम्हें चील बना देखकर असली चील तो नहीं आ गई तुम्हारे पास? नहीं, ऐसा नहीं है। जंगल के पक्षियों ने रानू के साथ मिलकर मेरी बहुत पिटाई की। मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था, ऐसे ही इतनी मार खा गया। शुक्र है, मैं सोच रही थी कि मैं भी आकर देखूं रानू कैसे डर रही है, परंतु मैं आई नहीं। अगर मैं आती तो आज पक्षी मेरी भी बहुत पिटाई करते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कालू और गोरी कभी सुधर पाएंगे या फिर कुछ समय बाद वे पहले की तरह हो जाएंगे? गोरी कवि की शादी कालू से कुछ ही दिन पहले हुई थी। उनकी आपस में बहुत लड़ाई चलती रहती थी। मेरी माँ ने मेरी शादी न जाने किस नालायक से करवा दी। ये निखट्टू बेकार काला कौवा कोई काम नहीं करता। तो मेरी माँ ने कौन सा मेरी शादी किसी सुंदर प्यारी और अच्छी कवि से करवाई है। मेरी शादी भी तो कालू कौवा भोजन लाने जाता नहीं था और गोरी कवि से हर रोज भोजन लाने का कहता। शुरू में तो गोरी कवि भोजन लेने चली जाती थी, परंतु अब वह ये समझ चुकी थी कि उसका पति बहुत आलसी और निखट्टू है, इसीलिए वह भोजन लाने नहीं जाती थी। वह भोजन सिर्फ अपने लिए ढूंढती और वहीं खाकर घर लौटती। एक दिन चिड़िया गोरी के घर आई हुई थी। गोरी रोते हुए रानू से कहती है, कालू भोजन नहीं लाता रानू, और कालू पूरा दिन घर में पड़ा रहता है या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अरे गोरी बहन, आप परेशान ना हो, कालू शुरू से ही ऐसा है। मैं कालू को समझाऊंगी, आप देखना वो सुधर जाएगा। बस फिर ऐसे रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में रानू चिड़िया को कालू कौवा मिलता है। उन्हें अपने माता पिता के साथ किया उसकी सजा तो उसे आने वाली जिंदगी में मिलकर रहेगी।